अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या फ़र्क होते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर जो मेन क्लास है दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन, और जो दूसरी साइड पे आती है हमारे वो होती है जनाब क्लासिफिकेशन। इससे भी पहले आपको मैंने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट बताए थे पिछली क्लासों के अंदर। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जी स्केल ऑफ मेजरमेंट 4 किस्म के होते हैं। उन 4 के 4 इकसाम को पहले मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले होता है जी नॉमिनल, सेकंड होता है ऑर्डिनल, थर्ड वन इज इंटरवल एंड फोर्थ वन इज रेशियो। ये 4 किस्म के मैंने आपको बताए थे। अब इनमें से जो ऊपर वाले दो हैं नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इनको बोलते हैं हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एज वेल, और ये जो दो नीचे वाले हैं इनको हम न्यूमेरिक के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है आपने, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर क्या फर्क है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के अंदर। रिग्रेशन वो वाली प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि जो प्रिडिक्ट करना है आपने दैट इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल, और क्लासिफिकेशन के अंदर जिस चीज को आपने प्रिडिक्ट करना होता है दैट इज कॉल्ड अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आपका वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होगा, अगर न्यूमेरिक वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी रिग्रेशन की प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर एक और साइंस है। वो साइंस क्या है? क्लासिफिकेशन के अंदर फर्दर आपकी 3 किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। पहली है बाइनरी क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और द थर्ड वन इज मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। ये 3 किस्म की है। बाइनरी का मतलब है कोई चीज है या नहीं है, 0 या 1, फीमेल है या मेल है, अगर हमने प्रिडिक्ट करना है। कैट है या नहीं है, कैट यस और नो। मतलब जब आपका बुलियन यानी कि यस और नो, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आप देखेंगे तो तब आपका वो होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आपके पास कैट है, डॉग है, या आप कह लें कि एक आपके पास रैबिट है। आपने क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक क्लास असाइन करनी होती है अपनी प्रेडिक्शन को यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इसको बोलते हैं मल्टी क्लास। इसी तरीके से अगली होती है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी एग्जांपल को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे पास जो आजकल फिल्म्स होती हैं या मूवीज होती हैं, इसके अंदर जो जॉनरा होता है, आप एक ही फिल्म को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक्शन भी है, इसी फिल्म का दूसरा टैग होगा थ्रिलर भी है, और इसी का तीसरा टैग हो सकता है ये कॉमेडी भी है। तो एक ही चीज को डिफरेंट क्लासेस असाइन करना, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये 3 किस्म की क्लासिफिकेशन आपके समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं रिग्रेशन के अंदर। रिग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने न्यूमेरिक वैल्यू को प्रेडिक्ट करना होता है, वो किसी भी किस्म की रिग्रेशन हो, एंड दैट्स हाउ वी लुक इनटू द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द रिग्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन। अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल है तो जरूर बताइएगा। रिग्रेशन की एक एग्जांपल देके मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। यहां पे अगर आपने किसी की जेंडर पता किया था तो वो था बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर उसी का या किसी और चीज का हम वेट या हाइट मेजर करें और उसको एक न्यूमेरिक क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस या इंटीजर के अंदर लिखें तो वो हमारे पास एक न्यूमेरिक क्वांटिटी होगी, और इस तरह हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नहीं करना तो कम से कम सुनते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।